नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। क्या हरियाणा के मदरसों में भी राष्ट्रगान जरूरी होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया है। बाकायदा विभाग की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य करने के संकेत मिल गए। खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसके संकेत दिए। बड़ी बहस में आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के मदरसों में जरूरी होगा राष्ट्रगान। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने पर मचा सियासी शोर शराबा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब हरियाणा सरकार भी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा, हरियाणा के मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है या नहीं, पहले जानकारी हासिल करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद कदम भी उठाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, राष्ट्रगान से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के मदरसों में 15 अगस्त मनाया जाता है। कोई नेशनल एंथम पे मेरा ख्याल का कुछ ऐसा है नहीं। अगर वहां कुछ प्रकार की समस्या रही होगी तो मेरा ख्याल का यहाँ कोई इतनी समस्या है नहीं। अगर ऐसी बात होगी तो करने में कोई दिक्कत नहीं। नेशनल एंथम तो हर जगह गाया ही जाना चाहिए। उसमें क्या था, चाहे मदरसा है चाहे स्कूल है, सब जगह गाने में क्या दिक्कत? किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता। सब लोग इसके पक्ष में ही है। मैं तो जहां तक मेरी जानकारी है तो हमारे यहाँ तो मदरसों में 15 अगस्त मनाया जाता है और सारी जगह कार्यक्रम होते हैं। ऐसी कोई समस्या यहाँ है नहीं। गौरतलब है कि 24 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया था। 30 मार्च से 11 मई तक मदरसों में अवकाश था। 12 मई यानी गुरुवार से आदेश लागू कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। इधर मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने पर ओवैसी का बयान भी सामने आया। ओवैसी ने कहा कि हमें बीजेपी से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम योगी आदित्यनाथ को बताएंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप हमको मत दीजिए, क्योंकि जब देश की जंग की आज़ादी लड़ी जा रही थी तो संघ परिवार नहीं था उसमें। इन्हीं मदरसों से जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया था और उन मदरसों से जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया वो फांसी की सूली पर भी चढ़ गए, मगर अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर नहीं दिया। आप क्यों मदरसों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? नहीं, आप राष्ट्रगान हम पढ़ेंगे, पढ़ते आए, फखर होता है, सीना चौड़ा होता है, मगर आप इस तरह का इक़दाम करके आप देश को, हमारे हिंदू भाइयों को बता रहे हैं नहीं इनको देशभक्ति सिखाना है। आप नहीं सिखा सकते, आपको हमसे सीखना चाहिए। बहरहाल तो सवाल इस बात का है कि क्या हरियाणा के मदरसों में भी राष्ट्रगान जरूरी होगा? इसकी जरूरत है क्योंकि जैसा मंत्री ने संकेत दिया कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम जांच करा लेंगे। सवाल यह भी है कि मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने पर आखिर किसको सवाल उठाने का मौका मिल रहा है या क्या सवाल उठ रहा है? देश हित से जुड़े मुद्दों पर सियासत क्या सही है, जिस तरीके से ओवैसी ने कहा, या फिर कई और दल भी अपनी बात रखने लगे हैं और बीजेपी पर प्रहार करने लगे? हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भारत भूषण जुयाल हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, वो स्वागत है भारत भूषण जी आपका। प्रियंका हुड्डा है प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ, वो स्वागत है प्रियंका आपका। डॉक्टर पूजा शर्मा है सचिव अखिल भारतीय हिंदू महासभा की, वो स्वागत है पूजा आपका। और मेहताब उस्मानी है मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, वो स्वागत है मेहताब उस्मानी आपका भी। सबसे पहले मेहताब उस्मानी, में शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। यूपी के बाद अब हरियाणा में भी मदरसों में राष्ट्रगान की बात, कोई आपत्ति इस पर किसी को है? बात मुझे बताइए, हिंदुस्तान में लाखों के हिसाब से स्कूल है, करोड़ों मुस्लिम बच्चे उनमें पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। क्या उन स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता या मुस्लिम बच्चे नहीं गाते? आप बताइए। सारे स्कूलों में मुस्लिम बच्चे, तो फिर अलग से क्या टारगेट बनाया जा रहा है कि नहीं जी मदरसों में भी क्या गावाए? आप कौन है हमें फोर्स करने वाले? आप ये बताइए, हमें फोर्स करने वाले आप कौन है? अब आप मेरे घर में जाके मुझसे ये पूछेंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ये काम ऐसे करना होता है, वो ऐसा। आप हमें सिखाने वाले कौन है? यार आप ये बताइए, क्या मुस्लिम बच्चे स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं गाते? बताइए कौन सा स्कूल है जिसमें मुस्लिम बच्चे राष्ट्रगान नहीं गाते? तो आप पर्टिकुलर मदरसों को टारगेट करके क्या साबित क्या करना चाहते हैं? कि ऐसा करके आपको ज्यादा वोट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी
कि मुस्लिमों को टारगेट करो सारे राज्य में जहां जहां आपकी सरकार है, कोई भी मुद्दा अननेसेसरी। अब ये मुद्दा कोई इस मुद्दे का क्या मतलब है? अननेसेसरी मुद्दा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाता है नहीं गाया जाता है, वो मदरसों के ऊपर डिपेंड है। आप अंदर मदरसों में जाके क्या छानबीन करना चाहते हैं? क्या कितने मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं? मेहताब उस्मानी, ये यही तो सवाल है कि गाया जाता है या नहीं गाया जाता है। जब आप खुद कह रहे हैं कि स्कूलों में बच्चे गाते हैं, तो मदरसों में भी गाया जाता है नहीं जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। यूपी में नहीं गाया जा रहा था, इसलिए उसको अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा में मंत्री साहब ने खुद कहा है कि अभी हम जांच कराएंगे, और ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, और अगर होगा तो हम यहाँ भी अनिवार्य करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आप एक बात बताइए, किसी का मन नहीं है चलो गाने का राष्ट्रगान बच्चे का किसी का, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? जबरदस्ती करेंगे उसके साथ, बच्चे के साथ कि नहीं तू मदरसे का है, तुझे गाना पड़ेगा। अरे देखिए, ये तो एक बड़ा राष्ट्रभक्त का काम है। कहीं आराम से आप कहीं भी कैसे भी बैठ कर गा सकते हो राष्ट्रगान, उसमें कोई पर्टिकुलर जबरदस्ती थोड़ी होती है। किसी की मन से होती है, देशभक्ति दिल से होती है, कि जुबान से नहीं है, कि मुंह से कुछ। मेहताब जी, सबसे पहले तो बैठकर राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है, ये आप स्पष्ट हो जाइए। ये आपकी जानकारी अगर बेहतर कर दूं मैं, राष्ट्रगान बैठकर नहीं गाया जाता, और किसी बच्चे का मन ना हो, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? राष्ट्रगान तो सबके लिए अनिवार्य है, होना भी चाहिए, हमारा देश है। यही तो पूछ रहा हूँ, जब अनिवार्य है तो फिर मदरसों में स्पेशल छानबीन किस बात की कर रही है? आप पहले बताइए, जितने आश्रम है ये बताइए भारत भूषण जुएल साहब, क्यों जरूरत पड़ रही है कि अलग से मदरसों को चिन्हित किया जाए? अतुल जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंडियन हरियाणा को कि ऐसा राष्ट्रीय चिंतन का विषय जो कि राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, ऐसे विषय पर आपने ये डिबेट रखी है। मैं उस्मानी साहब आपकी बात को दुरुस्त कर दूं, अगर आप स्वयं मानते हैं कि सैकड़ों हजारों स्कूल है जहां राष्ट्रगान गाया जाता है और मदरसा भी एक स्कूल है, तो आप इस बात को उसमें डिफ्रेंशिएट क्यों करना चाहते हैं कि मदरसे में नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए, बीच में न बोलिए, आपकी बात सुनिए। अगर गाया जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। उस मदरसे के माध्यम से भी जो बच्चे सीख करके आएंगे, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना, जो राष्ट्रभक्ति की भावना, इसमें जागती है, ये तो आप मानेंगे। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 56A में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीकों को, राष्ट्रीय संस्थानों को, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान के प्रति प्रतिबद्ध होना नागरिकों का दायित्व है। ये 56A में क्लियर कहा गया है। तो इसमें आपत्ति किस बात की? और कुछ मदरसे में जाकर के एक व्यक्ति को पूछ करके किसी बच्चे को दंडित या प्रताड़ित करके करने वाली बात नहीं है कि राष्ट्रगान गाया जाए। एक भावना को प्रेरित करने वाली बात है कि सब स्कूलों में हो रहा है तो मदरसों में भी होना चाहिए। इस बात को स्वीकार्यता के साथ लेना चाहिए कि ठीक है, अगर जहाँ हो रहा है तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं हो रहा है तो हम कॉपरेट करते हैं, हम भी ऐसी भावना से उन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, उनको सिखाएंगे जिन्होंने राष्ट्रगान का शब्द सुना नहीं है या गाया नहीं है, गाया नहीं जा रहा है, उनको राष्ट्रगान की जो है उन पंक्तियों का अर्थ भी समझ में आए। और एक ऐसा ही तो प्रतीक है, क्या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं हो? राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, सब है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारी अस्मिता के प्रतीक है। अगर इनके साथ हम समझौता करके यूं कहने लगे कि आपने अभी एक प्रश्न किया, क्यों जबरदस्ती किया जाएगा, क्यों हमें कहा जा रहा है, क्यों टारगेट किया जाए? टारगेट नहीं किया जाए, जहां कमी है उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाए। राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीय की भावना को आगे बढ़ाने का एक कदम है। और कहें आपके भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीयकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। आज हम सरकार में है तो राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को राष्ट्रभक्ति पे प्रेरित करने के लिए, जागृत करने के लिए जो करना आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक चीज आपको याद बता दूं, आपने अभी एक बात कही कि जनसंघ का, ओवैसी साहब की बात सुनाई जा रही थी कि संघ परिवार का क्या योगदान है। अरे साहब, 1920-21 में जब असहयोग आंदोलन चला था तब हमारे पूजनीय डॉक्टर हडगेवार जी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हुए सहयोग आंदोलन में लगभग 12 साल वो जेल में रहे हैं, और आप कहते हैं उनका योगदान क्या है? और वहीं से जेल में रहकर उनको प्रेरणा मिली थी कि ये भारत इतना विशाल देश है और इस देश को अंग्रेजों के आगे, उससे पहले मुगलों के आगे, उससे पहले हूण, शक, कुछाणों के आगे अगर गुलाम होना पड़ा तो क्यों होना पड़ा? क्योंकि राष्ट्रीय एकता की भावना की देश में कमी थी। एक रजवाड़ा समझता था कि उस राज्य पर आक्रमण हो गया तो गुलाम हो गया, किसी का तो हो गया, मुझे क्या लेना। इस बात को प्रेरणा लेकर के अगर देश आजाद होता है उसके बाद फिर से देश गुलाम नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना की थी पूजनीय हेडगेवार जी ने, और आज देखिए कि राष्ट्र को एकता के रूप में इकट्ठा करने के लिए
राष्ट्र को प्रेरित करने के लिए ये काम किया जा रहा है। आपको स्वागत करना चाहिए प्रदेश में इसका। ठीक है, बताइए मेहताब उस्तानी, जल्दी से काउंटर जवाब, उसके बाद मैं प्रियंका के पास जाऊं। बड़ा अच्छा जवाब दिया है, मैं इसकी बात से सहमत हूँ कहीं तक। लेकिन सर एक बात बताइए, देखिए आज आप कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति के लिए आप मदरसों की छानबीन करेंगे कि वहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है या नहीं गाया जाता। कल ऐसा तो नहीं कि आप ये छानबीन करें कि भारत माता की जय बोली जाती है मदरसों में या नहीं बोली जाती, कहीं इसके लिए प्रेरित मत कर देना। तो इससे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, भारत माता की जय नहीं बोलना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल हम मानते ही नहीं। हम तो अपनी माँ को माँ मानते हैं और हमारे लिए कोई माँ नहीं, जिसने पैदा करा वो माँ है। भारत माता आपकी माँ नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हम सर देखिए, हम अपनी एक ही माँ को माँ मानते हैं। हम दुनिया भर की, आपके लिए तो गौ भी माता है, भारत भी माता है, दुनिया भर के हम एक ही माँ को माँ मानते हैं, वही बहुत है हमारे लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब ना तो आप भारत माता की जय बोलेंगे और ना ही आप यहाँ पर राष्ट्रगान गाएंगे, और गाएंगे तो बैठकर गाएंगे, आपका ये कहना है? सर आप क्यों मुद्दे को भटका रहे हैं? आप नहीं, मुद्दा मैं कहाँ भटका रहा हूँ, भटका तो आप रहे थे ना। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए मेहताब उस्मानी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, नहीं बोलना चाहता है, राष्ट्रगान नहीं गाना चाहता है, तो क्या जबरदस्ती गवाएंगे? बच्चे तो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो क्या करें? छोड़ दें उनको, ना समझाएं उनको? तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या जबरदस्ती? मतलब आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं? आपको भी पता, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं? वो अगर कहता है मैं नहीं पढ़ूंगा तो आप कहते हैं ठीक है मत पढ़ो। बच्चे के साथ मारपीट नहीं कर सकता। मारपीट कौन कर रहा है यहाँ पे? अब ये मारपीट कहाँ से ले आए? मारपीट कहाँ से ले आए इसमें? जबरदस्ती। अरे मेहताब उस्मानी, जबरदस्ती नहीं है, प्रेरणा देना जबरदस्ती नहीं होता है। मेरा सवाल यह है, आपने ही तर्क दिया ना कि कोई बच्चा अगर नहीं गाना चाहता है तो क्या करोगे? तो क्या आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो आप कहोगे नहीं पढ़ेगा, मत पढ़ो? बीजेपी प्रवक्ता का जवाब दे दीजिए। आप बीजेपी पे नहीं, मैं बीजेपी का नहीं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, मुझे समझ से परे है ना कि अगर आप ये तर्क दे रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए मेहताब उस्मानी, अगर आप ये तर्क दे रहे हैं तो जरा समझाइए उसको, सारे पैनलिस्ट को समझाइए। जो आपने कहा कि बच्चा अगर नहीं गाना चाहेगा तो क्या करेंगे, बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता है तो क्या करेंगे? मौका दे रहा हूँ, आप समझाइए। उसके लिए एक ऑप्शन है ना, उसके लिए आप मदरसे के जो शिक्षक है उनको समझाइए कि बच्चों को प्रेरित करें राष्ट्रगान। वही तो समझाने की बात हो रही है। ना करें। अरे सुनो सर, प्लीज सुन लो। आप उनको जोर जबरदस्ती करने की बजाय आप टीचर को कहिए कि भाई आप राष्ट्रगान के लिए प्रेरित करिए, इनको समझाइए राष्ट्रगान का क्या मतलब होता है, क्यों गाया जाता है। मेहताब उस्मानी, यही तो अनिवार्य करने का मकसद है कि प्रेरणा मिले उनको और उनको प्रेरित किया जाए। ये अनिवार्यता होगी तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो टीचर्स उसको समझेंगे और मानेंगे कि हाँ भाई ये जरूरी है। बहरहाल प्रियंका हुड्डा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्योंकि ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी उनको ना समझाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको गाना चाहिए, गाना होगा, और ये कोई जबरदस्ती हम नहीं कह रहे हैं, हम इसको अनिवार्य इसलिए कर रहे हैं ताकि टीचर्स को भी पता रहे वो जो प्रक्रिया होती है उसके तहत बच्चों को प्रेरित करें। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बीजेपी इतने सालों बाद भाजपा और भाजपा प्रवक्ता सभी मेरे जो भाई साहब बैठे हैं वो राष्ट्रगान की, राष्ट्र ध्वज की इतनी बढ़ चढ़कर महानता बता रहे हैं। क्योंकि जो आइडियोलॉजी आरएसएस की रही है, उन्होंने नो डाउट जो आरएसएस के फाउंडर थे वो पहले कांग्रेस में थे, बट उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी रही है कि भाई उन्होंने राष्ट्र ध्वज को अपने नागपुर वाले कार्यालय में नहीं, कितने सालों तक उसे वंचित रखा सरप्रीज, और उसके बाद राष्ट्रगान को उन्होंने कितने सालों तक मान्यता नहीं दी। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि उसी राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज जो हमारे देश का एक ऑनर है, मैं तो कहती हूँ हर भारतीय के मन में राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज और हमारा जो संविधान है उसके लिए परम आदर होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक जितनी कुर्बानियां दी गई हैं आजादी के टाइम से, जो हमने बलिदान दिए गए हैं, उसका प्रतीक है। बट उसके साथ ही जो एक और बात है कि कंपल्शन ऑफ कोएर्शन, देखिए आप इनकलकेट करना चाहते हैं, फीलिंग बहुत अच्छी बात है, सब में होनी भी चाहिए। राष्ट्रभक्ति से ऊपर कोई भक्ति नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रवाद होना चाहिए, पर एकता जो है, अखंडता में जो हमारा देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखिए। एकदम फोर्स करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आप राष्ट्रगान गवाना चाहते हैं, पूरे देश में हर जगह गाएं, बिल्कुल होना चाहिए, मान सम्मान के साथ होना चाहिए, बट दूसरे स्टेक होल्डर्स की भी बात सुने। जैसे यूपी में आप देख रहे हैं जो मदरसे थे वो सब देवर ऑलरेडी, वो चाहते थे, वो कहते थे कि पहले भी हम तो राष्ट्रगान गा रहे थे, उनको कोई परहेज नहीं था। हरियाणा में भी अगर आप लाना चाह रहे हैं इस तरह का कानून, आप उनसे बात करिए प्यार से। और जो असली मुद्दे हैं, आपने राष्ट्रगान की तो बात कर दी कि भाई स्कूलों में और सिर्फ मदरसों में होना चाहिए, ठीक है, इसको ब्लैंकेट आपको कवर करना चाहिए। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं करना चाहिए कि भाई सिर्फ मदरसों में, हर स्कूल में
और हर क्रिश्चियन कॉलेज और स्कूल हो या कोई भी हो, हर स्कूल में अनिवार्य होना चाहिए एवरीवेयर। दूसरी चीज, जो आज एजुकेशन की स्थिति है हरियाणा में, आज से 2 दिन पहले सीएम सिटी करनाल में बच्चों ने 26 किलोमीटर का वॉक किया कि भाई उन्हें टीचर्स और आपके देखा ही होगा कि क्या हालत है हरियाणा में स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की। आरोही स्कूल में जिसका सैंक्शन स्टाफ 2232 था, आज 308। ये असली मुद्दे हैं जो आने चाहिए कि स्कूलों की असली स्थिति क्या है। राष्ट्रभक्ति का पाठ तो बिल्कुल हर बच्चे के नस में होना चाहिए, बस उसके साथ जो असली मुद्दे हैं इनको मत ढकिए, इनको भी थोड़ा लाइमलाइट में लाइए, इनके ऊपर भी आप अपना जो व्यक्तित्व है लेकिन प्रियंका लेकिन इसमें इम्पोज करने जैसा क्या है, ये सवाल है। क्योंकि जो भारत भूषण जुयाल ने कहा और खुद मंत्री ने कहा है कि हम जांच कराएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वैसे हरियाणा में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होगा तो हम जांच कराएंगे, अनिवार्य कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत? एक बात बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट देश में क्या है, मतलब हमारा राष्ट्र किससे बनता है, राष्ट्र का मतलब क्या है और भारत माता का मतलब क्या है। मैं बैठी हूँ, बहन जी बैठे हैं, हम भारत माता है, प्रतीक है इस देश का। हम देश की जो सभी हमारे देश की महिलाएं हैं और मतलब, और राष्ट्र का मतलब है जितनी भी हमारी देश की जो हमारी जनसंख्या है वो सब मिलके, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, कितने भी। अब हमारे राष्ट्रगान में ही सब बताते हैं कि भाई कितने भी प्रांत है, आपका पंजाब, सिंध, गुजरात, हर जगह की बात होती है, सब मिलके राष्ट्र बनता है, सब एक होते हैं, अखंड होते हैं, तब राष्ट्र बनता है। तो सबको मिलके चलिए। ये बात मेहताब जी को क्यों नहीं समझ में आई? जैसे आपने कहा कि आप डॉक्टर पूजा शर्मा ये प्रतीक है और वहीं हमारे राष्ट्र को हम भारत माता के प्रतीक के तौर पर देखते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मानूंगा। नहीं, देखो वो तो गलत है सर। आप भारत है, मतलब राष्ट्रगान तो और राष्ट्र ध्वज, इससे ऊपर तो किसी के लिए क्या ऑनर है। मतलब जब एक सैनिक आता है, कितना बड़ा ऑनर है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स है वो इससे बड़े कोई ऑनर है जी राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, उनके ऊपर तो हमारी जान निछावर है। तो ठीक है भारत भूषण जी, जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं डॉक्टर पूजा के पास जाऊँ। देखिए कि देश को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, जोड़ने के लिए कर रहे हैं। अजान एंड हनुमान चालीसा वाला रो, तो भाई इसको एक आप मतलब किस तरीके से चल रहे हैं, असली मुद्दों को घटाने के लिए एक नया मुद्दा ले आए लेजिस्लेशन के थ्रू, वॉज इट नेसेसरी? ये टाइमिंग सही था सर, बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रियंका जी, आपको ये मुद्दा शायद मुद्दा लगता ही नहीं, क्योंकि आपको इसलिए लगता कि आपने हमेशा सुनिए आपने बोला मैं सुनता रहा। प्रियंका जी आप बोलती रहे, मैं सुनता रहा। प्रियंका जी प्लीज आप बोलती रहे, मैं सुनता रहा हूँ। आपके लिए राष्ट्रीयकरण जो है, ये राष्ट्र जो है, राष्ट्रवाद कभी मुद्दा नहीं रहा इस देश में। आपने मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, 1919 में कांग्रेस ने गठबंधन करके खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था, तुर्की के खलीफा के पक्ष में लिया था, जो कि एक वैश्विक इस्लामिक राष्ट्र का, वैश्विक इस्लामिक देश का गठन करने की बात करता था, तो चाहता था कि सब जगह इस्लाम ही इस्लाम हो। आपने उनका समर्थन किया था। रही संघ परिवार की बात, आप ये कहें कि संघ ने अपना ध्वज नहीं अपनाया, आपको शायद ध्यान नहीं है, 1950 से पहले इस देश में स्वतंत्रता थी पहले कि कोई भी ध्वज फहरा सकता है, राष्ट्रगान के ऊपर ध्वजारोहण हो सकता है। संघ की शाखाओं में 1950 तक तिरंगा फहराया गया है, लेकिन 1950 में नेहरू जी ने जो नेशनल फ्लैग कोड बनाया, नेशनल फ्लैग कोड 1950 में, उसके अंतर्गत जो है, अगर कोई व्यक्ति जो विशेष व्यक्ति है, विशेष स्थान पर, विशेष समय पर, विशेष स्थानों पर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता था, अदरवाइज और कोई फहराता तो ये अपराधिक होता था, 3 साल की सजा का प्रावधान था। शायद आपको ये पता नहीं है, उसके बाद ही किसी भी गैर सरकारी संस्थानों पर ध्वजारोहण बंद हुआ था और ये 2002 में जाकर के दोबारा से शुरू हुआ। तब से हम भी करते हैं, पूरा राष्ट्र करता है, पूरा नागरिक करता है। अब रही बात, आप कहते हैं कि हम इसको एक कैटेगराइज करने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। 70 साल में अगर कांग्रेस ने राष्ट्रवाद की बात को लेकर के चला होता, सभी संस्थानों में सभी लोगों को इस प्रकार के देश प्रेम की भावना का प्रेरित किया होता, शायद आज भारतीय जनता पार्टी को ये करने की आवश्यकता नहीं होती। देश में काटते जाओगे लोगों को, भारतीय जनसंघ समुदाय से राष्ट्र नहीं बनता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद धर्म अपना निजी आपका मसला है, राष्ट्र अलग है, धर्म अलग है, उसका बोलना आपको आदत है, या आपको शोभा नहीं देता, बहन आपको शोभा नहीं देता।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब कश्मीर में नेहरू जी ने एक अलग विधान, अलग संविधान, अलग निशान अप्लाई किया था, परमिट लेकर के इस देश के लोगों को जाना पड़ता था। उस परमिट व्यवस्था के खिलाफ आजाद भारत की पहली जान की कुर्बानी, पहला प्राणों का बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था कि नहीं, देश में एक विधान, एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान होना ही चाहिए। इसके लिए बलिदान भारतीय जनसंघ ने, जो आज भारतीय जनता पार्टी है। आप किस बात की करते हैं? आप खलीफा का साथ देने वाले लोग, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने खलीफा का साथ दिया। ठीक है, इसीलिए भारत भूषण मैं रोक रहा हूं आपको। डॉक्टर पूजा मेहताब उस्मानी कहते हैं कि वो भारत माता को माता नहीं मानते, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कंडेम किया है। दूसरा उनका ये तर्क है कि अगर कोई बच्चा नहीं गाना चाहता है तो क्या जबरदस्ती गवाएंगे? मदरसों को ही क्यों आखिर टारगेट कर रहे हैं? स्कूलों में तो बच्चे गाते हैं। ये जो तर्क था उनका, इसका क्या मतलब है? अतुल जी, मुझे पहले एक बात बताइए। देखिए, इस समय मैं ना तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हूँ, ना बीजेपी को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं इस देश में आपकी यह बात इस वक्त साक्षी भाव से होकर कह रही हूँ। और पहले तो बड़ा दुख का बात है, मेहताब जी ने जैसे कहा कि भाई किसी भी बच्चे को आप जबरन नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए कि जब संविधान सभा ने पहली बार 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर दिया था, और यहाँ तक कि 1957 में 28 स्कूलों में इसे अनिवार्य भी किया गया था। तो बार बार अगर आप देश के बच्चे हैं, आप हिंदू मुसलमान ना कीजिए, इस देश का हर बच्चा इस देश का है, तो क्यों अगर जबरदस्ती क्यों करनी पड़े? या इस देश का संविधान वो बच्चा नहीं मानेगा? शर्म की बात है मेहताब जी, जिस माँ के हाड़ मास से, माँ के खून से आपका शरीर बना, लेकिन जिस माँ के शरीर से, जिस माँ की खून से, जिस माँ की चमक से, जिस माँ की हवा से आपका शरीर पोषित हुआ, आपको शर्म नहीं आती? माँ को आप विश्व पटल पर मातृभूमि भारत माता को मार सकते थे, आपको शर्म आती है? कैसी विडंबना है ये? जवाब दीजिए अतुल जी। मुझे एक बात बताइए, हम लोग विभिन्न शक्तियों से, विभिन्न भाषाओं से, अलग अलग सामाजिक परिवेश से आते हैं, तो विश्व पटल पे हमें एक सूत्री कार्यक्रम में, हमें एक एकता में बांधने का काम कौन करता है? राष्ट्रगान करता है ना। तो उस राष्ट्रगान, एक बात बताइए, आपके शरीर में आपकी आत्मा को मैं निकल दूं, क्या बचेगा? मृत पिंड। इस राष्ट्र सबसे ऊपर है एक राष्ट्र का राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म की आत्मा, राष्ट्र धर्म की मौलिक चेतना, उसका राष्ट्रगान होता है। तो आप ये कैसे कह सकते? मेहताब उस्मानी बताइए, ना तो आप भारत माता को माता मानेंगे और ना ही राष्ट्रगान जबरदस्ती पढ़वाना चाहेंगे। बताइए, डॉक्टर पूजा का ये सवाल आपसे। देखिए, जो मैडम राष्ट्रभक्ति की बात कर रही है ना, ये वही वाली राष्ट्रभक्ति है कि किसी भी हमारे धार्मिक स्थल में गाड़ी बढ़ के आप चले जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके कोर्ट में PIL लगा देंगे, जी तो हमारा मंदिर था। तो ये कौन सा राष्ट्रभक्ति है भाई? जबरदस्ती वाली आप सुप्रीम कोर्ट का तो आप क्या कह रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं तो आपका भी मन करेगा, जहां मन करेंगे नमाज पढ़ने लगेंगे, ये भी उनका तर्क है। अरे हमें तो हमारी मस्जिदों में नहीं पढ़ने दे रहे आप। किसने रोका है आपको आपके मस्जिद में नमाज पढ़ने से? किसने रोका है? कहाँ रोका गया बताइए, कहाँ रोका गया? बता रहा हूँ ना, सुनोगे तभी तो। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करने लगे। तो क्या बनूं, आपका प्रवक्ता बन जाऊं? मेरा मत बनो। नहीं, ना तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना कांग्रेस का हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता बुला रखे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बुला रखे और आपको बुला रखा है। मुझे मत सिखाइए मेहताब आलम, मुझे मत उस्मानी, मुझे मत सिखाइए। नहीं, मेरा सवाल बहुत सीधा है, और ये सवाल प्रियंका हुड्डा का भी है जो कि कांग्रेस की है, जो कि सुनिए पहले। नहीं, ये कोई ऐसे नहीं कि जो मन आएगा वो जवाब दे देंगे आप। ये सवाल प्रियंका हुड्डा कांग्रेस की प्रवक्ता का भी है। भारत माता को माता नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा। देख लीजिए प्रियंका हुड्डा, आप उनकी तरफदारी कर रहे हो, नहीं मानूंगा, राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा। राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा। आप ही ने तो कहा जबरदस्ती पढ़ाओगे क्या? जबरदस्ती गाओगे क्या? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं है? जो ये आप हमेशा बार बार ये कहते हैं। ये तो हमने कहा ही नहीं।
ये तो हमने कहा ही नहीं, ये शब्द अभी तक चर्चा में आया ही नहीं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। ये आप मुंह में डाल रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। हो रही है मदरसों की जांच किस लिए हो रही है? फिर जांच कहाँ हो रही है भाई? कहाँ जांच हो रही है? जांच होगी वहां पर अगर पढ़ाया जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो उसको एक रूल के तहत अनिवार्य किया जाएगा। आपको लगता है नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं? यूपी में नहीं पढ़ाया जा रहा था कई जगहों पर, इसलिए अनिवार्य किया गया। मुझे कैसे पता, आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है कि हर जगह पढ़ाया जा रहा है? आप हमारी राष्ट्रभक्ति पर शक कर रहे हैं ना, इसलिए कहाँ शक कर रहे हैं? और क्या मदरसों जब आप दो बातें करेंगे तो शक तो होगा ना। आप कहेंगे हम भक्त भी हैं, फिर कहेंगे कि नहीं हम गाएंगे भी नहीं। बता दूं, पहले जनता का पेट भरिए, अगर पेट खाली है ना तो राष्ट्रगान भी नहीं गा सकता कोई। भुखमरी की कगार पे देश बैठा है, आप राष्ट्रगान ढूंढते फिर रहे हैं। अरे पेट तो भरिए, मुंह डॉक्टर पूजा, पेट भरेगा तभी गाएंगे, पेट नहीं भरेगा तो नहीं गाएंगे। अतुल जी, मेहताब जी के पास कोई जवाब नहीं है। मेहताब जी पूरी पूरे इसको व्यक्तित्व को भटका रहे हैं और कोई लेन देन नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है ना। तो वो इस देश के हैं, ना वो मातृभूमि को मानने वाले, ना उस पे संविधान लागू होता है। बताइए। आ रहा हूँ भारत भूषण जी, आऊंगा। डॉक्टर पूजा बोल रहे हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। एक मिनट डॉक्टर पूजा, मैं ये कह रही हूँ कि मेहताब जी के पास में वास्तव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो इस पूरे व्याख्यान को भटका रहे हैं। पेट खाली है, पेट नहीं खाली है। अरे भाई पेट खाली है तो क्या अपने माता पिता को भूल जाएंगे, उनका रेस्पेक्ट करना भूल जाएंगे? ये क्या बात हुई? जब मैडम एक बात करो, आदमी भूखमरी की कगार पे तो उसको क्या दिखेगा? पहले तो पेट की भूख है ना वो मिटाओ ना लोगों की। राष्ट्रपति तो खुद आने की दौड़ती हूँ पहले लोगों की। अरे देश गरीबी की रेखा होता है आपको कोई चिंता नहीं है। देश में चिंता नहीं है। पेट भूखा है तब भी आप अपने अल्लाह का नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उसकी कोई चिंता नहीं है। कोई जवाब नहीं है मेहताब जी। आप जीरो हैं, आपकी भावनाएं हैं वो इस देश की नहीं है। आप राष्ट्रभक्ति सबके दिल में है, उससे आगे की बात। अच्छा मेहताब जी, रोजा रखते हैं ना? रोजा तो रखते हैं ना? हाँ, तो जब रोजा रखते हैं तो वहाँ पर भी तो आप भूखे रहते हैं। तो अगर देश के लिए थोड़ा भूखा रहना पड़े तो क्या दिक्कत है? धर्म के लिए भूखे रहेंगे, देश के लिए नहीं। भूखमरी से देश मर जाए लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगी मीडिया। ये नहीं कहेगी कि हाँ अब मीडिया को ज्ञान देने लगे। बिल्कुल, ये अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ा लेते। राष्ट्रगान जो है बैठकर नहीं पढ़ा जाता है, गाया जाता है। राष्ट्रगान खड़े होकर गाया जाता है। मीडिया को ज्ञान मत दीजिए मेहताब उस्मानी, मीडिया को ज्ञान मत दीजिए। आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रगान को गाना है, ये सबके लिए अनिवार्य है संवैधानिक तौर पर। आप संविधान से ऊपर है, आपकी अलग से संविधान लिखी गई है, आपके लिए अलग से संविधान लिखा गया है। मेहताब उस्मानी के लिए अलग से संविधान लिखा गया है क्या? मीडिया को ज्ञान देने से पहले जरा अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए। भारत भूषण जुड़ा, स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि सब जगह गाया जा रहा है। जरूरत क्या है इस मुद्दे को इस समय उठाने की? देश भूखा है। मेहताब जी, आपने बड़े गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया कि भूखे पेट में राष्ट्रगान कौन गाएगा। अभी खुद अतुल जी ने, मैं भी स्वीकार करता हूँ, व्रत रखते हैं, नमक उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं, उनमें भी हम अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, अपने अल्लाह का, अपने खुदा का नमन करते हैं, पूजन करते हैं, श्रद्धा से बात करते हैं। अब रहेगी राष्ट्रगान क्यों नहीं गाए? सुनिए, बीच में मत बोलिए, हम आपके बीच में देखे मैं बीच में नहीं बोलते। मेहताब जी सुनिए, दोनों विषयों को मिलाइए मत। मैं आपको क्या अकेला मुस्लिम समुदाय को आप अलग कर रहे हैं कि उनको भुखमरी के कगार पे इस देश में रखा है और बाकी अन्य समाजों को, समुदायों को अधिक देने सरकार? पूरे विश्व में जितने सुखी हिंदुस्तान के मुसलमान है कहीं और नहीं है। जितना सुरक्षित भारत में मुसलमान है उतना कहीं नहीं है। आप तो जिन्ना और ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं, आप तो जिन्ना और ओवैसी साहब की भाषा बोल रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोल रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, उदाहरण दे रहा हूँ, सुनिए। दिल्ली में 300 मदरसे हैं, एक मदरसे में 42,000 रुपया लेना, एक मदरसे में, सुनिए ना मेहताब उस्मानी जरा सुन भी लीजिए। अरे थोड़ा ज्ञान और लोगों के पास भी है, सब आप ही के पास नहीं है। सुन लीजिए जरा की बात बता रहा हूँ। मेहताब सुनिए, मेरे ज्ञान की बात बता रहा हूँ। दिल्ली में 300 मदरसों में
42,000 रुपया प्रति माह एक मदरसे को दिल्ली सरकार दे रही है। किसका पैसा दे रही है? साल भर का 15 करोड़ 26 लाख रुपए उन मदरसों की शिक्षा पर, उनके रहन पर, मौलवी को और सहयोगियों को दे रही। कौन दे रही? दिल्ली सरकार। पैसा किसका? जनता का, इस राष्ट्र का पैसा। इस राष्ट्र का पैसा मदरसे को फलने फूलने के लिए दिया जा रहा है। राष्ट्रगान की आपत्ति है, राष्ट्रगान की आपत्ति है, राष्ट्रध्वज में आपत्ति है, भारत माता की बोलने जय बोलने पर आपत्ति है। ठुकरा दीजिए ना, क्यों ले रहे? आप क्यों ले रहे हैं कि उनको आप पैसा दीजिए? 42,000 रुपए एक मदरसे को मिलता है, आपके संज्ञान में है क्या? ठुकरा दीजिए ना कि दिल्ली सरकार से अरविंद केजरीवाल जी से ये पैसा नहीं चाहिए। किसके अधिकार से अरविंद केजरीवाल पूरी जनता का पैसा दे मदरसे को दे रहे? अरे दीजिए, कोई बात नहीं, वो भी अपने भाई है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। राष्ट्रगान गाने में आपत्ति है, किसी पर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इस देश के सभी स्कूलों में सभी। प्रियंका हुड्डा, भारत भूषण जी एक मिनट। प्रियंका हुड्डा, देखिए कांग्रेस और बीजेपी राजनीतिक दल है, वहां आरोप प्रत्यारोप समझ में आता है, लेकिन मेहताब उस्मानी का तर्क आपने सुना? पहला कि हम जबरदस्ती नहीं गवाएंगे, कौन जबरदस्ती यहां पर कर रहा है? दूसरा कि वो भारत माता को माता नहीं कहेंगे, और तीसरा उनका यह भी तर्क है कि ये सारी चीजें भूखे पेट नहीं होंगी। बिल्कुल भूखे पेट होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो कितना तार्किक है। रोजे रखेंगे धर्म के लिए, हम उपवास रखते हैं धर्म के लिए, लेकिन देश के लिए भूखे पेट नहीं रहेंगे। जहाँ तक राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज की बात है जी, हम तो जी जहाँ से कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड रहा, और कांग्रेस तो ध्वज के लिए और अपने गान के लिए जान भी निछावर कर सकती है। और जहाँ तक भाजपा प्रवक्ता मेरे भाई साहब बता रहे थे कि फ्लैग कोड की वजह से, एक बार आप फ्लैग कोड जो 2002 से पहले का था ध्यान से पढ़िए, ऑन स्पेशल ओकेजन इट वॉज परमिटेड कि आप फ्लैग होस्ट कर सकते हो। तो इस तरह की झूठी बातें मत फैलाइए। बाकी जो मेरे दूसरे भाई साहब हैं जो बता रहे हैं, वो ये कहने उनकी बात की भाई भारत माता नहीं मानेंगे, देखिए सर दैट इज रॉन्ग, ये भारत हमारा सब कुछ है। बट आप जो ये कह रहे हैं कि भाई इनसिक्योर, इस टाइम मुस्लिम इनसिक्योर जो माइनॉरिटीज के खिलाफ परसिक्यूशन है, ये सच है नहीं? आप बताइए मुझे। जिस तरीके से इनको टारगेट किया हुआ है, राष्ट्रगान के लिए कोई आगे ना आए, दैट इज रॉन्ग। हम उसके साथ खड़े हैं कि भाई राष्ट्रगान गाना चाहिए, बट जिस तरह का परसिक्यूशन, जिस तरह का टारगेटिंग इस टाइम माइनॉरिटीज को किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। किस तरह का माहौल बना दिया गया है हमारे देश में, कैसे इनको सिलेक्टिवली एक कम्युनिटी को पकड़ के मेजॉरिटी, अब इनका फंडा क्या है कि मेजॉरिटी को ये दिखाया जा रहा है कि आप खतरे में है माइनॉरिटीज की वजह से। कहीं पर हिजाब कंट्रोवर्सी कर देते हैं, कहीं पर कुछ कंट्रोवर्सी कर देते हैं, कुछ नहीं आता तो नया। अब आप ये बताइए जो मेन मुद्दे हैं, यहाँ पर स्कूलों की हालत क्या है? हरियाणा में क्या हालत है सर स्कूलों की? सीएम सिटी में बच्चे 26 किलोमीटर की मार्च निकाल रहे हैं कि उनके पास अध्यापकों की कमी है। हमारे आरोही स्कूल बंद हो गए, बच्चों को कुछ दिखाने के लिए टैबलेट्स दे दिए जाते हैं और बच्चों के लिए बुक्स अभी आई नहीं। सर प्लीज लेट मी फिनिश, उसके बाद आप टेक कर लीजिएगा भाई साहब। हाँ, तो ये जो है, और जो माइनॉरिटी परसिक्यूशन है, दैट इज राइट। इस टाइम हमारे देश में माइनॉरिटी के खिलाफ जब इसलिए कि एक माहौल बना रहे, असली मुद्दों से हम भटक जाए। डॉलर और रुपए की हालत क्या है? 70 रुपए, 77.7 लो है। हम हंगर इंडेक्स पे नीचे है, हैप्पीनेस इंडेक्स पे नीचे, मतलब हर जगह। गैस सिलेंडर की क्या हालत है? जिसको के लिए सड़कों पे आगे थे, वो मुद्दे छोड़ के नया मुद्दा आप बैठ के इन्हें मनाइए। जो जितने भी मुसलमान भाई हमारे इस देश में है, ये यहाँ रुके थे, इन्होंने भारत को अपना देश माना, इस मिट्टी को अपना माना, और इस तरीके से मतलब लड़ाई का और इस तरह का डर का माहौल, दैट इज रॉन्ग। और जहाँ तक राष्ट्रगान की बात है, तो मेहताब उस्मानी के लिए भी तो आप प्रियंका बोलिए ना कि अगर उस देश को उन्होंने चुना, माना, तो माता क्यों नहीं मान रहे? और राष्ट्रगान गाने के लिए वो कह रहे हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, जिसका मन नहीं करेगा वो नहीं गाएगा। राष्ट्रगान तो मन से आना चाहिए। राष्ट्रगान तो ये राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। इंडिया कम्स फर्स्ट, राष्ट्र से ही हम हैं, वरना हम कुछ नहीं है। भारत है तो हम हैं। मेहताब उस्मानी। और देखिए, पहली बात तो ये सर, आप मेरी बात को घुमा फिरा के बता रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपसे मैंने चुपके से बात की थी मेहताब भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपसे चुपके से बात की थी और यहाँ के उसका खुलासा कर दिया। जो बात कर रहा हूँ सामने ही कर रहा हूँ ना। मैं जो दोबारा कह देता हूँ, जो बात मैंने कही थी, आप किसी से जबरदस्ती ना करें। ये भावना दिल से होती है, राष्ट्रभक्ति दिल में होती है। इंसान के अपना भी गाएगा, राष्ट्रभक्त है तो वो गाएगा।
और दूसरी बात ये, हिंदुस्तान का मुसलमान जब से हिंदुस्तान में रहा है, जो पाकिस्तान जाने से चले गए, जब से रहा है, आप मुझे एक रिकॉर्ड उठा के दिखा दो कि किसी हिंदुस्तान के मुसलमान ने ये कहा हो कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा। बहुत सारे रिकॉर्ड है, तब तो आपको कुछ भी नहीं पता है। सदन के अंदर शफीकुर रहमान बर्क, नाम कोट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता सदन के अंदर बोला नहीं गाऊंगा। राष्ट्रगान गाने का मना किया उन्होंने? बिल्कुल मना किया। तो झूठ। अच्छा, राष्ट्रगान के कभी नहीं कहा उन्होंने। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो आप बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। अच्छा, भारत माता क्यों नहीं मानेंगे, ये भी बता दीजिए। मैं तो जब जिस चीज का हमारे पास, भाई प्रियंका जी का सवाल है, मेरा भी सवाल नहीं है ना, बीजेपी का सवाल है ना, यहाँ पर हिंदू महासभा से उनका सवाल है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका सवाल है। हाँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को जवाब दे देता हूँ। मैडम, जिस चीज का हमारा अंदर से मन नहीं कर रहा, आप हमें जबरदस्ती तो नहीं कहलवा सकते ना। अगर आपकी हमारी मर्जी है, हम चाहे तो भारत माता की जय बोले, ना चाहे तो ना बोले, इसका कोई संविधान में वो नहीं है। बताइए प्रियंका जी, मर्जी से चलेंगे, संविधान से नहीं चलेंगे? संविधान में कहाँ लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है? तो क्या उसमें ये लिखा है कि अपनी मर्जी से चलिए? उसमें लिखा है कि अपनी मर्जी से चलिए। सर, हमारी 51 ए कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल जो सिंबल्स है, हमारे नेशनल सिंबल, हमारे मैप ऑफ इंडिया, फ्लैग एंड हमारा नेशनल एंथम, वी हैव टू रिस्पेक्ट। एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स में है कि इफ वी स्टॉप एनीबडी और इफ समबडी रिफ्यूजेस टू सिंग नेशनल एंथम तो 3 years पनिशमेंट। बताइए भाई उस्मानी साहब, आर्टिकल भी बता दिया उन्होंने। सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। बट माइनॉरिटीज के लिए भी आपका वही है ना कि भाई किस तरीके से आप क्या लागू कर रहे हो, किस तरह का माहौल है। नहीं, किस तरीके से, अब ये तो अलग बात होगी ना प्रियंका। वो कह रहे हैं अभी देखिए, ऐसा कोई फोर्स तो किया नहीं। यहाँ पर भी जब मुद्दा उठा तो कहा गया कि हम जांच करा लेते हैं, ऐसा कुछ हरियाणा में है नहीं, खुद मंत्री ने माना है। तो ये इम्पोज जैसा तो कुछ है नहीं। लेकिन मेहताब उस्मानी का कहना है कि कहीं संविधान में भी नहीं लिखा और ना ही वो मानेंगे। उनका मन करेगा तो मानेंगे, उनका मन करेगा बैठ के गाएंगे। संविधान में और राष्ट्रगान के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है ना, फ्लैग के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है ना, तो उनका मन करेगा वो बैठ के भी गा लेंगे। सर सुन लीजिए, अब मैं बात का अपने जवाब दे दूं। अब से पिछले 8 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हिजाब के लिए विवाद, अजान के लिए विवाद, नमाज के लिए विवाद, मस्जिद के लिए विवाद, मदरसों के लिए विवाद, कल टोपी विवाद होगा, परसों दाढ़ी। सारे विवाद हमारे लिए क्यों है भाई? हमारी राष्ट्रभक्ति पे आप क्यों वो करते हो शक? आप मुझे बताइए, हमारी राष्ट्रभक्ति पे शक क्यों करते हो? और कम्युनिटी पे हिंदुस्तान में आप उन पर टारगेट नहीं करते। किसी मंदिर का सर्च हुआ आज तक नहीं हुआ, किसी RSS के बंदे का घर का सर्च हुआ नहीं हुआ। मुसलमानों को टारगेट में लेके बैठे हो आप। क्या आप हम पे टारगेट का आपको वोट बैंक ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? आप हमसे ये क्यों नहीं कहते कि आप हमारे साथ आइए? होनी चाहिए जिस तरीके से आज टारगेट कर रहे हैं। अरे मैडम, 8 साल हो गए लगातार हमें टारगेट करते हैं लोगों को। मेहताब उस्मानी, आपको जब कोरोना काल में योजनाएं चली तो उसका लाभ नहीं मिला? क्यों नहीं देंगे? हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? तो फिर आपको टारगेट क्या कर रहे हैं? आपको क्या छोड़ दिया था? आपको छोड़ दिया? अभी जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र सरकार की, क्या उसमें आपको शामिल नहीं किया गया? तो कहाँ टारगेट कर दिया आपको? हमने ये कहा कि हमें केंद्र सरकार योजना ना दे, हमने तो मना नहीं किया। नहीं तो मना तो आप करेंगे नहीं, योजना का लाभ चाहिए लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे। योजना का लाभ चाहिए लेकिन राष्ट्रगान जबरदस्ती आप नहीं गाएंगे, संविधान के तहत प्रक्रिया को आप नहीं निभाएंगे, योजना का लाभ आपको चाहिए। डॉक्टर पूजा कितना तार्किक है मेहताब उस्मानी का ये कहना? योजनाओं का लाभ चाहिए क्योंकि इस देश के बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन राष्ट्रगान अपनी मर्जी से गाएंगे। सर राष्ट्रगान की तो आप क्यों? अतुल जी, मेहताब जी ने शुरुआत में ये कहा कि आप मेरे घर में आकर मुझे मत सिखाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। आत्म अनुशासन से अगर हम हमारे घर में हमारे नियमों का पालन करते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये श्रेष्ठ है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम आत्मानुशासन से नहीं चलने वाले हैं, राष्ट्रीय स्तर पे तो संविधान ही चलेगा। और अगर संविधान की पालना, अनुपालना, उसके कानून की अनुपालना करने में हम पीछे हैं तो वह हमें कठोरता पूर्वक इसकी करवा सकता है। इसमें क्या दो राय है? इसमें किसी को कोई गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये कोई क्रोध वाली कोई विषय नहीं है। आपके घर में आके हम नहीं देख रहे हैं। ये सारा मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर का।
क्या एक ही तो आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ बाकी कम्युनिटी नहीं है हमारे लिए क्यों? आप अगर संविधान की पालना कर रहे होते किसी राज्य सरकार को यह जाके देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं तो कहती हूँ कंवल पार्क भी बधाई के पात्र है और यूपी मदरसा बोर्ड और यूपी सरकार भी बधाई के पात्र है। यहाँ तक कि हर सरकार को, हर राज्य सरकार को यह देखना चाहिए, ना केवल मदरसों में जाकर, कहती हूँ हर स्कूल में जाकर, हर मदरसों में जाकर यह देखना चाहिए कि क्या इस कानून की अनुपालना, क्या हमारे राष्ट्रगान की अनुपालना ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं जाए कि बच्चे आगे जाके देश को रिप्रेजेंट करके विश्व पटल पे बुराई क्या। ठीक है भारत भूषण जी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। घर के अंदर घुसकर आप उनको पाठ नहीं पढ़ा सकते, तर्क है भारत साहब। ये देखिए कुरान मजीद हिंदी वर्जन, कुरान मजीद का हिंदी वर्जन में पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ी है। कुरान मजीद में लिखा है, सुनिए, पढ़ता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, आपने गीता नहीं पढ़ी है, मैंने कुरान मजीद पढ़ी है मैंने। सुनो सुनिए, फिर इस देश की धर्म और संस्कृति पर आ जाइए। कुरान मजीद भी पढ़िए, गीता भी पढ़िए। इस कुरान में कहा गया है कि जन्म देने वाली माँ, कुरान में कहा गया है जन्म देने वाली माँ और ये धरती माँ, इन दोनों के साथ अगर कोई गद्दारी करेगा तो वो महापापी है। हिंदी का शब्द को बोल रहा है। इसलिए ये जमीन, ये सरजमीन अगर आपकी है, अगर ये घर आपका है, आपके घर पर कोई आक्रमण करे तो आप तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के काटेंगे, खुद चलाएंगे। आपके जमीन के टुकड़े पर कोई अगर इस तरीके का करेगा तो दिक्कत। लेकिन हिंदुस्तान ये जो सरजमी हम सबकी है, उसके लिए आपके दिल में अगर प्रेम नहीं है, और अगर प्रेम है तो राष्ट्रगान क्यों नहीं गाएंगे? प्रेम है तो अपनी माँ की तरह सम्मानित धरती को क्यों नहीं देंगे? हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आता। अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह प्रेम लगाते हैं। प्रियंका हुड्डा जल्दी से शाद कमेंट। मुस्लिम स्कॉलर का ये तर्क आपको कितना जायज लगा कि जबरदस्ती किसी को कोई पढ़ाएगा नहीं? क्या हम अपने बच्चों को नहीं समझाते हैं कि पढ़ो? जो मिट्टी में हम पैदा हुए, पले बड़े, यही तो सब कुछ है, इसके बगैर हम कुछ नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट इट। डिबेट ये है कि भाई आज ऐसा क्यों किया जा रहा है, धक्का माइनॉरिटीज के साथ आज क्या हो रहा है। हमारे जो ये हमारे हिंदू समुदाय है, उसके कुछ लीडर्स जो हमारे हिंदुओं में कलंक है, जो कहते हैं इनकी औरतों को उठा लो, बोल भी नहीं सकती और तो कैसी कैसी बातें करते हैं। और मैं IIT के बच्चों का दिमाग, आपने वो देखा था बुल्ली भाई क्या था, वो किस तरह का माहौल बना दिया गया डिबेट। इसी डिबेट के अंदर ये सब तो ड्रामा बनाया जा रहा है। राष्ट्रगान का ऊपर से इन्होंने लिफाफा, आप अच्छा माहौल क्रिएट कीजिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के ऊपर हर मुसलमान की भी जान निछावर है सर। लेकिन प्रियंका भारत भूषण जुयाल बीजेपी के हैं, तो उनका हो सकता है कि एजेंडा हो जैसा आप कह रही हैं, और वो मान भी रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति एजेंडा है उनका। लेकिन जो मेहताब उस्मानी कह रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगी? वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती न पढ़ाया जाए, जबरदस्ती न गवाया जाए, भारत माता को नहीं मान रहे, माता आपके सामने नहीं मान रहे। आप जो 2002 से पहले जो फ्लैग कोड था, उसमें फ्लैग होस्टिंग वाज अलाउड ऑन सर्टेन ओकेजन। मैं आपको अभी व्हाट्सएप करके भेजती हूँ या फिर पढ़ के सुनाती हूँ जो उसके प्रोविजन है। डिस्प्ले और नेशनल डेज और स्पेशल ओकेजन डिस्प्ले किया जा सकता था नेशनल फ्लैग। ठीक है, आगे बिल्कुल ही मुकदमे और झूठ बोल रहे, दैट इज द पॉइंट सर। दे लाई ऑन डेज, आप कैसे झूठ बोल देते? आपने राष्ट्रध्वज को ध्वज नहीं माना और आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान हमारी आन है, हमारे संविधान की हमारी आन बात शान है और सबको इसको दिल से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बस देश में ना एक अमन चैन का माहौल भी होना चाहिए। सबसे आप आए, कहीं ना कोई आपस में खड़े रहते हैं, जिस जगह पे इलेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ पंगा डाल देते हैं, इलेक्शन होते ही पंगे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं दोनों को रोक रहा हूँ, प्रियंका हुड्डा और भारत भूषण जी दोनों को रोक रहा हूँ। मेहताब उस्मानी, चर्चा हम समाप्त करने वाले हैं। अब तो आप कहेंगे कम से कम कि हाँ, क्योंकि मदरसों में तो गाया ही जाता है, तो इसको अगर चेक करा लिया जाए, अगर कहीं मान लीजिए नहीं गाया जा रहा है तो एक रूल बन जाए, वो सभी के लिए बन जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। आपकी इन्फॉर्मेशन को बता दो, मैं भी एक मदरसे का चीफ हूँ और मेरे मदरसे में झंडा भी फहराया जाता है और राष्ट्रगान भी गाया। बहुत अच्छी बात है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने पहले बोला होता तो मैं इसकी तारीफ भी करता। एक बात और मैं बता दूं, आप भी इनसे बोलिए कि कुछ लोग जो अभी एक ने बयान दिया कि मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करो, क्या उसके देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए,
बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद तो ऐसे काम वो जो अब हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि तो मुझे भाईचारा बना रहने दीजिए। क्या होता है धर्म संकट से? जी बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप ये मान रहे हो और आप खुद वहां पर मौजूद रहते हैं अपने मदरसे में और वहां पर राष्ट्रगान गाया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, तो ये हर जगह होना चाहिए। ये तो मेहताब उस्मानी को कहना चाहिए पहली लाइन में। अगर नहीं है तो उसके लिए भाई एक जांच होके अनिवार्य कर दिया जाए। नियम अगर बने हैं और संविधान में जो लिखा है वो भी थोड़ा सा मदरसों में आप लोग बताया करिए ना। जब आप कह रहे हैं कि संविधान में कहां लिखा है तो बहुत कुछ लिखा हुआ, थोड़ा पढ़ा करिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया मेहताब उस्मानी आपका, डॉक्टर पूजा आपका, भारत भूषण जी आपका और प्रियंका हुड्डा आपका। तो मौजूदा दौर में मदरसों का मुद्दा एक बार फिर से यूपी के बाद हरियाणा में उठ रहा है, क्योंकि यहां पर भी सवाल उठा कि क्या हर मदरसे में राष्ट्रगान गाया जा रहा। अभी तक ऐसी कोई डिटेल तो नहीं आई, कोई आपत्तिजनक बात नहीं आई है, लेकिन मंत्री जी का भी यही कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो हम अनिवार्य कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मदरसों को भी कोई समस्या नहीं है।